5 मिनट में मैडम सुनीता सिंह जी पहुंच रही हैं, तो उसके लिए हम अपील करने आए हैं। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जैसे आपने 10 साल पहले बीजेपी का राज देखा, बीजेपी के राज के अंदर जो भी आप लोगों की समस्याएं थी, जनता की जो समस्याएं का जो समाधान नहीं हुआ, जो आज यहाँ करनाल की जो दुर्दशा हुई है, जो सड़कों की हुई, या जो भी आपने चाहे नौकरियों की बात ले लो, चाहे सड़कों की बात ले लो, चाहे स्मार्ट सिटी की बात ले लो, चाहे वो इसकी बिजली का जो खंभे लगाए या चारों तरफ गेट लगा दिए, तो इसको ये लोग बोलते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया है करनाल के लिए। तो मैं जैसा कि हमारे 10 साल पहले मैडम ने करनाल को छोड़ा था, करनाल के जैसे जो उन्होंने करनाल के लिए काम कराए, जैसे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और हमारे यहाँ पर बने हाईवे के ऊपर जितने फ्लाईओवर्स बने हैं, तो हमारे कांग्रेस पार्टी की देन है। मैं आप सभी साथियों से अपील करूंगा कि मैडम को 5 तारीख को आने वाले चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा वोटों देकर उनको विजयी करें, ताकि जब विजयी होकर जाएंगे और वो हमारे यहाँ पर हाथों की लड़ाई लड़ सकेंगे। और जैसा कि अब हमारी सरकार बनते ही हमने बात रखी है कि हमारे सरकार बनते जैसे 2 लाख युवाओं के लिए नौकरी हैं, वो नौकरियों को भर्ती की जाएगी। 300 यूनिट बिजली फ्री की बात है, जैसे और 100 गज प्लाट की बात है जो हमारे सरकार में थी, तो उसके बाद इन्होंने बंद कर दी। और उसके बाद जैसे युवाओं को और खिलाड़ियों को जो नौकरियां दी जाती थी, तो उसके ऊपर भी इन्होंने बैन लगाया। तो मैं आप सभी साथियों से फिर दोबारा अपील करना चाहता हूँ कि आप भारी संख्या में पहुँच कर उस दिन कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी जगह पर उसको वो छोड़ना कि सुबह मतदान करके आप उस चुनाव से फारिग होंगे, मैडम को विजयी प्राप्त करने का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। कार्य कीजिए। हमारी जो फैमिली आईडी थी, घर बैठे गरीब परिवार की इनकम बढ़ा दी गई। एक गुजराती को टेंडर दे दिया गया, उन्होंने घर बैठ के फैमिली आईडी पे इनकम बढ़ा दी। प्रॉपर्टी आईडी में उन्होंने ऐसा कर दिया कि वो किसी की प्रॉपर्टी किसी के नाम चढ़ा दी, किसी की प्रॉपर्टी किसी के नाम चढ़ा दी, तो हम लोगों को लाइन में लगा दिया। नोटबंदी करके हमें लाइन में लगा दिया। इन्होंने हमें सांस नहीं लेने दिया, पूरा हाल कर दिया करनाल का। ये आप कहते हैं कि ये सीएम सिटी है, मुगल कनाल पर देख लो जाकर सीएम सिटी का हाल। 6 महीनों से उनकी दुकानें नहीं, बेचारों की 6 महीने से वो दुकानें बंद करने के कगार पे हैं, उनकी इनकम बंद हो रही है। 1.5 फुट के गड्ढे हैं। आप अगर किसी की 10 दिन भी दुकान बंद हो जाए, उसका घर का गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हैंड टू माउथ होते हैं। 50-50 हज़ार रुपया, 70-70 हज़ार रुपया किराया देना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन 6 महीने से बेचारे बैठे हैं, कैसे गुजारा करते होंगे। उनकी सेविंग भी खत्म कर दी। जहाँ देखो लूट मचा रखी। और रही बात भाई जो हमारा कैंडिडेट इधर से खड़े हैं बीजेपी के महारथी जी, क्या कभी पब्लिक में आए थे? मुख्यमंत्री चौधरी ये मनोहर लाल जो खट्टर है, जब भी आता था तो दफा छुटवानी लग जाती थी। खट्टर को तो एमसी जो हमारी वार्ड के हम बनाते हैं वो भी नहीं मिल पाते थे, जो आम जनता को क्या मिलेगी। हमने कई बार भी आवाज उठाई, भाई खट्टर साहब कभी विधायक बन के भी हमारे बीच में आओ, आम जनता की बात सुनो। लेकिन आम जनता की बात तो छोड़ो, वो अपने जो है उनके चेले चपाटों की आवाज नहीं सुनता था, अपने वर्करों की आवाज नहीं सुनते थे। तो आप बहन सुनीता सिंह जी आपके बीच में हैं, आपने उनका कार्यकाल देखा है। वो नगर पालिका के चेयरमैन भी 5 साल रही हैं, 10 साल वो आपके बीच में विधायक रही हैं। उनके घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। आप जो आम आदमी है उनके घर तक पकड़ रखता है, आम आदमी की आवाज सुनते हैं। और आप लोगों से अपील करते हैं कि आप 5 तारीख को हाथ के निशान पर बटन दबाकर बहन सुनीता सिंह को कामयाब करें। बहन सुनीता सिंह की कामयाबी आपकी अपनी कामयाबी होगी और विकास करनाल का होगा।